आप सबको जय मसीह की। मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको मौका दिया कि हम उसकी उपस्थिति में बैठकर उसकी आराधना, उसकी उपासना करें। और सचमुच परमेश्वर आराधना और उपासना के योग्य परमेश्वर है और वो महान परमेश्वर है। उसकी योजनाएं हमारे जीवन के लिए अद्भुत है। हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और जो कुछ उसकी योजनाएं हमारे लिए हैं वो महान है और जो कुछ वो करना चाहता है हम उसको अपने जीवन में करने दें। आमीन। लोग उलझनों में पड़े रहते हैं, समस्याओं में पड़े रहते हैं, क्योंकि लोग परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलते। लोग परमेश्वर से अगुवाई को नहीं चाहते, नहीं मांगते हैं। अपनी मर्जी से अपने कामों को करते हैं, अपनी मर्जी से अपने जीवन को चलाना सोचते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है धन्य है वह जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। आमीन। अगर किसी को धन्य होना है, आशीषित होना है, तो हर बात के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखे और परमेश्वर की सहायता मांगे, परमेश्वर की अगुवाई मांगे और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही अपने जीवन में होने दे। तो सचमुच हम लोग आशीषित होंगे, हमारे काम बनेंगे, हम सफलता की ओर अग्रसर होंगे। आमीन। हम पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 3 उसका 5 से लेके 7 तक पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। आमीन। आमीन। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। हम सोचते हैं हमें इस काम की समझ है, हम इसको अपने आप कर लेंगे, हमें इसमें परमेश्वर की जरूरत नहीं, छोटा सा तो काम ही है, हमने ऐसे बहुत से काम किए हुए हैं, हमें इतनी समझ है। और जहां हम सोचते हैं इन कामों की हमें समझ है, उन्हीं कामों में हम मूर्ख ठहर जाते हैं। वही काम हमारे बनते नहीं, वही काम हमारे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी समझ थोड़ी है, लेकिन परमेश्वर की समझ, उसका ज्ञान अपरंपार है। आमीन। आमीन। परमेश्वर की समझ में और हमारी समझ में जमीन और आसमान का फर्क है। हम अगुवाई मांगे किसी भी काम के लिए परमेश्वर से और भरोसा रखें कि जैसी अगुवाई परमेश्वर ने हमें किया है, उसी अगुवाई में जब हम काम को करेंगे तो हम उस काम में सफल होंगे। आमीन। अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। पूरे मन से भरोसा रखे, परमेश्वर मेरे इस काम को करेगा, परमेश्वर मुझे धोखा नहीं देगा, मैं परमेश्वर को काम करने दूंगा, वो जो काम करेगा वो अद्भुत होगा। आमीन। लेकिन भरोसा कौन रखता है? परमेश्वर पर भरोसा वो ही रखेगा जो धीरज धरने वाला होगा,
जिसके अंदर धीरज होगा, जो परमेश्वर की बाट जो सकता हो, जो परमेश्वर के समय की इंतजार करता हो। बाइबल में लिखा है, जो तुझ में धीरज धरे रहते हैं उनकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। जो धीरज धरते हैं वो ही परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख सकते हैं। लोग उतावली में कामों को चाहते हैं, हर एक काम में जल्दबाजी है लोगों की। जल्दी मेरा ये काम बन जाए, जल्दी मैं चंगा हो जाऊं, जल्दी मेरी इस समस्या का खात्मा हो जाए, जल्दी जल्दी। बाइबल में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं उन्हें उतावली से भागना नहीं पड़ेगा, उन्हें जल्दबाजी में भागना नहीं पड़ेगा। आमीन। संपूर्ण मन से, पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो आपके काम को ठीक ठीक करेगा, वो आपके काम को ठीक समय पर करेगा। आमीन। आगे लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। इतनी जल्दी डिसीजन लेते हैं लोग, इतनी जल्दी काम शुरू करते हैं लोग, प्रभु के नाम को भी याद नहीं रहता है। उसको याद नहीं रहता, मेरा एक प्रभु है, मेरा एक परमेश्वर है, मैं उससे प्रार्थना करूं, उससे विनती करूं, उसका नाम ले लूं, इतना भी नहीं। यहां पर लिखा, उसको स्मरण करके मतलब याद करके, मतलब उससे प्रार्थना करके। आमीन। जब भी आप किसी काम को करते हैं, उस काम के लिए जरूर प्रार्थना करें। आमीन। काम को करने से पहले अपने परमेश्वर को जरूर याद करें, उससे जरूर विनती करें, तब आपके लिए सीधा मार्ग निकलेगा। सीधे मार्ग लोगों के नहीं निकलते हैं, काम बिगड़ जाते हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, क्योंकि काम प्रार्थना के द्वारा शुरू नहीं हुआ, काम परमेश्वर का स्मरण करके नहीं हुआ, काम यीशु मसीह के नाम से शुरू नहीं हुआ, इसलिए आपके लिए सीधा मार्ग नहीं निकला। लेकिन जब आप प्रभु को, परमेश्वर को स्मरण करके, उससे दुआ प्रार्थना करके काम को शुरू करेंगे, तब परमेश्वर आपके लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। आमीन। ताली नहीं बजाओगे? आगे लिखा है, तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। मैं आपको बता दूं, मूर्खता व्यक्ति की वही साबित होती है जब वो अपने आप को बुद्धिमान समझता है, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता, अपने आप को बहुत अकलमंद समझता है। वही उसकी अकलमंदी से ही, उसकी बुद्धि से ही उसके काम बिगड़ जाते हैं। आमीन। बहुत बुद्धिमान समझते हैं कभी कभी हम। एक उदाहरण मैं देता हूं, मैं कोई 12-14 साल का रहा हूंगा, तो क्या हुआ, गांव में क्या है कि छोटी छोटी दुकानें होती हैं पकोड़े बनाने की, पकोड़े, चाय। तो इन दिनों हमें 2 रुपया 1 रुपया मुश्किल से हमें मिलता था। अब मैंने क्या किया, 2 रुपया अपना मुझे मिला, 2 रुपये के पकोड़े लिए, और पकोड़े ऐसे कागज में रख के वो देता था। तो पकोड़े कागज में रख के मैं घर की तरफ आया। फिर मैंने सोचा, यार अगर मैं घर के अंदर गया इन पकोड़े को लेके, तो हम 4 भाई बहन थे। सेकंडों में पकोड़े खत्म, और पकोड़े
मुझे नहीं मिलेंगे या एक दो पकोड़ा ही मेरे हिस्से आएगा और उनमें से कोई पकोड़ा छोड़ने वाला नहीं है। तो मैंने सोचा मैं यहीं घर के बाहर खड़े होकर सड़क पर पहले अपने सारे पकोड़े खाऊंगा, उसके बाद मैं घर में जाऊंगा। तो मैं घर के बाहर खड़ा होके अपने पकोड़े खा रहा था मस्ती में। इतने में क्या हुआ, मेरा एक पड़ोसी था, वो पड़ोसी अपनी कटिया लेके आया। कटिया मतलब भैंस का बच्चा था। वो भैंस का बच्चा लेके मेरे पास आया। अचानक उसे याद आया कि उसे घर से कुछ और भी उठाना है। उसने मुझे बोला, विजय तू जरा ये कटिया पकड़ ले जरा। उसका रस्सा मेरे हाथ में देके चला गया। अब मैं सोचने लगा कि एक हाथ में मेरे रस्सा है, दूसरे हाथ में ऐसे कागज है, और अगर घर में से कोई भाई मेरा घर से बाहर निकल गया, एक तो बड़ा भाई था, अगर वो घर से बाहर आ गया और वो देखते ही तुरंत पकौड़ों पे झपट्टा मारेगा, और दूसरे रस्से में, दूसरे हाथ में रस्सा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। अब एक हाथ में रस्सा, दूसरे हाथ में ऐसे पकोड़े। मैं सोच रहा आज ये पकोड़े गए, रस्सा छोड़ूं तो कटिया भाग जाएगी, रस्सा ना छोड़ूं तो अगर घर से भाई आ गया निकल के कोई सा भी, तो हाथ में से पूरा आराम से पूरा का पूरा उठा लेगा। मैं तो बहुत घबरा गया, बड़ी चिंता में आ गया, क्या करूं। मैंने सोचा एक तरकीब तो है। मैंने कहा इस रस्से को मैं अपनी टांग में बांध लेता हूं। रस्से को अपनी टांग में बांध लूंगा और दोनों हाथ मेरे फ्री हो जाएंगे, कटिया भी बंधी रहेगी और मैं पकोड़े भी खाता रहूंगा। अब मैंने बांध लिया रस्सा। अब क्या हुआ, एक हाथ पकोड़ा ही खाया था, कटिया तो उछल पड़ी और मैं चिल्लाया, कटिया दौड़ गई। पकोड़े मेरे जमीन पे। अब पकोड़ों की तो होश ही नहीं, कौन खाएगा कौन नहीं। और मैं चिल्ला रहा, कोई मुझे बचाओ। उधर से वो भी आ गया जिसकी कटिया थी, उसने शोर किया, कटिया और भागी। लोग पीछे लग गए, भाई लड़का मर गया, लड़का मर गया। और मैं सड़क पे लेटा जा रहा, कटिया भागती जा रही। मैंने कहा बेटा आज तो बचना नहीं है। वो तो शुक्र है गांव में छोटे छोटे चौक होते हैं, वहां लोग खड़े रहते हैं। वो दूर जाके अगले चौक पे कुछ 5-7 लोग खड़े, उन्होंने देखा भाई लड़का तो मर जाएगा आज, और कटिया रुक नहीं रही। सामने से वो आए, सामने से कटिया को रोका, तब जाके मेरी टांग में से उन्होंने रस्सा खोला, तब जाके मैं खड़ा हो गया। और घर नहीं बताया मेरी हालत क्या हुई। घर बताता तो बजता, खूब पिटाई होती, मूर्ख, अकल नहीं है। अब अकल तो बड़ी दौड़ाई थी, अपनी दृष्टि में तो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन क्या हो गया, सारी अकल बाकी। तो ऐसे ऐसे काम हम बहुत बार अपनी जिंदगी में करते हैं। हम सोचते हम बहुत अकलमंद हैं, इसीलिए बाइबल बोलती है तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। आमीन। बुद्धि परमेश्वर की है, समझ परमेश्वर की है। उसी की बुद्धि से हमारा जीवन चले, उसी की बुद्धि से हम अपने कामों को करें, आगे बढ़ाएं, तो सचमुच में हम सफल होंगे। आमीन। ताली नहीं बजाओगे आप? जब मसीह में आए हैं, मसीह पर भरोसा रखें। जब मसीह में आए हैं, हर बात के लिए मसीह पर विश्वास करें। वो आपके लिए सीधे मार्गों को निकालेगा, वो आपके लिए ठीक रास्तों को तय करेगा, वो आपके बिजनेस को चलाएगा, वो आपके कारोबार को दौड़ाएगा, वो ही आपको पढ़ने लिखने की समझ देगा, वही आपको हर एक काम करने के लिए
बुद्धि को देगा। आमीन आमीन। तो जैसा बाइबल में लिखा है उसको हम ठीक से समझें कि हमारे काम क्यों बिगड़ते, हम असफल क्यों होते हैं, हम निराशा में क्यों पड़ जाते हैं। एक बार फिर से तीनों वचनों को आप ध्यान से सुनना। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, नहीं तो कटिया भाग जाएगी। आमीन। इन तीनों वचन को मैं चाहूंगा घर जाकर भी मनन करें। इन तीनों वचनों पर अगर आपने फैसला किया इनके अनुसार जीवन बिताने का, मैं आपको बता दूं आप किसी काम में असफल नहीं होंगे, आप सफल होते चले जाए। आमीन।